एक मौका परमात्मा सबको देता है। पानी में भी अगर कोई डूब रहा होता है, पानी में भी अगर कोई डूब रहा होता है, और अगर पानी में भी कोई डूब रहा है तो पानी भी उसको उछाल कर एक मौका देती है बचने का। जल भी एक मौका देता है, पानी भी एक मौका देता है कि इससे बाहर निकल जा, बाहर का प्रेशर खोलिए। पानी स्वयं एक मौका देता है कि आप बाहर निकलो। प्रकृति भी एक मौका देती है कि आप उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ लो, आगे बढ़ लो। ऐसा संसार में कोई नहीं जन्म लेता, ऐसा संसार में कोई जन्म नहीं लेता जिसको परमात्मा बढ़ने के लिए, आगे चलने के लिए, उन्नति के लिए, तरक्की के लिए मौका नहीं देता। बस शिव महापुराण की कथा कथी है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव तत्व कथा है, शंकर जी की कथा कथी है, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। जो परमात्मा ने मौका दिया है उस मौके का सदुपयोग कर लो। और यदि उस मौके का आप और हमने सदुपयोग कर लिया, उस मौके का उपयोग आप और हमने कर लिया, तो ये शिव महापुराण की कथा कहती है कि फिर कोई गिराने वाला नहीं मिलेगा। आप उन्नति की सीढ़ी पर बढ़ते ही चले जाओगे और आगे चलते ही चले। देखो, एक दीपक होता है और एक अगरबत्ती होती है। दिए में फूंक मारोगे, दिया बुझेगा कि नहीं बुझेगा? बोलो, जम के बोलो जरा। दीपक जलाया तुमने और उसमें फूंक मारी तो बुझेगा कि नहीं बुझेगा? बुझ जाए। और अगरबत्ती जल रही है और उसको फूंक मारोगे तो बुझेगी? जम के बोलो जरा, नहीं बुझेगी। जितनी जितनी फूंक मारोगे उसमें, जितना जितना फूकोगे उसको, उतनी उतनी वो और अच्छी जले। दीपक में फूंक मारी, दीपक बुझ गया। अगरबत्ती में फूंक मारी, वो बुझती नहीं है। क्यों ऐसा? किस लिए? शिव महापुराण की कथा कहती है कि जो दुनिया में सुगंध फैलाता है, जो दुनिया में खुशबू फैलाता है, जो दुनिया को सुगंधित करता है, उसको दुनिया के लोग कितनी भी फूंक मार ले परंतु वो बुझता नहीं है, वो आगे बढ़ता ही है। अगरबत्ती सुगंध दे रही है, अगरबत्ती खुशबू दे रही है। संत तुकाराम जी, संत नामदेव जी, मीराबाई, कर्माबाई, प्रहलाद जी, ध्रुव जी, मुक्ताबाई, रामकृष्ण परमहंस जी, चैतन्य महाप्रभु जी, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी, श्री रामानुजाचार्य जी, श्री निम्बारकाचार्य जी, जगतगुरु श्री शंकराचार्य जी, और भारत के जितने जितने संत हैं, साधु हैं, गुरुजन हैं, तपस्वी जन हैं, साधक, उपासक हैं, ये वो अगरबत्ती हैं जो संसार में सनातन धर्म की, भगवत धर्म की, भगवत भक्ति की
राम भक्ति की, कृष्ण भक्ति की, शिव भक्ति की, देवी की भक्ति की अलग जगह है। और सुगंध फैलाने वाली अगरबत्ती को कोई फूंक मारकर बुझा नहीं सकता। बुझाएगा कोई? नहीं। सनातन की सुगंध फैलाने वाला हो, भगवत भजन की सुगंध फैलाने वाला हो, सत्कर्म की सुगंध फैलाने वाला हो, उसको कोई बुझा नहीं पाता। शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप और हम अपनी जिंदगी में कोई ऐसा कर्म करें, जन्म हुआ है, मृत्यु लोक में आए हो, आप और हमारा जन्म इस संसार सागर में हुआ, कोई कर्म अच्छा ऐसा कर लो। आप मत 1 रुपया किसी को दान करो, आप अठन्नी भी किसी को मत दो। उस पैसे का सदुपयोग अपने ऊपर, खुद के ऊपर करो। और अगर पैसा का सदुपयोग अपने ऊपर नहीं कर पा रहे हो तो अपने आसपास पड़ोस में कोई बच्चा शिक्षा ग्रहण करना चाहता है और उसके पास पढ़ने के लिए धन नहीं है, तो प्रयास करना कि उस बच्चे को पढ़ाकर उसकी मंजिल तक पहुंचाने का काम आप करें। आप मत दो किसी को कुछ। आपके आसपास में, आपके मोहल्ले में कोई व्यक्ति बहुत, परिवार में, कुटुंब में, रिश्तों में, नातों में बहुत बीमार पड़ा हुआ है, उसके पास में धन नहीं है, उसके पास में संपदा नहीं है, पैसा नहीं है, करो आप एक प्रयास कि थोड़ा दवाई का खर्चा हम उठा सकते हैं, थोड़ा दवाई का खर्चा अपन कर सकते हैं। एक मौका देता है भगवान, एक मौका। भगवान शंकर की अविरल भक्ति आपके भीतर आप उतारिए उसको। एक चींटी से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक चींटी सामूहिकता में रहती है, एक साथ रहती है, कतारबद्धता में चलती है, और मिट्टी में भी, कचरे में भी अगर शक्कर का कण पड़ा होता है तो चींटी उसको उठा लेती है। एक चींटी पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों को यह ज्ञान देती है कि चींटी सामूहिकता में रहती है, तो चींटी यह ज्ञान देती है कि आप और हम सब समूहता में रहें। शायद उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी जी ने एक नारा दिया जनमानस को कि बटोगे तो कटोगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नारा दिया उत्तर प्रदेश के योगी जी ने कि बटोगे तो कटोगे। ये क्यों नारा दिया? ये चींटी का वो समूह बता रहे हैं कि चींटी जब एक साथ रहती है तो बड़े से बड़े लकड़ी को, बड़े से बड़े कचरे को भी सामूहिकता में उठाकर ले जाती है। जब हम और आप समूह में रहेंगे तो किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई तुम्हें काट दे। अपनी समूहता, अच्छा हम आपसे पूछे, मेरी जीजियां बैठी हैं, मेरे जीजा बैठे हैं, मेरी माताएं बैठी हैं, मेरे भाई बैठे हैं, बेटियां बेटे बैठे हैं, हम आपसे एक बात पूछते हैं कि पहले घर परिवार बहुत बड़ा होता था, 4-5 मामा, चाचा, काका, बुआ, फूफा इतने बड़े होते थे, तो मोहल्ले में किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वो उससे झगड़ा कर ले। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो जरा, क्यों नहीं झगड़ा करते थे? अरे वो 6 भाई हैं और उसकी 4 बहनें बहुत तेज, और उसकी बुआ वहां रहती है बहुत तेज, और बुआ के बच्चे और तेज। पूरे जगह में सूचना रहती थी कि साहब इतना बड़ा परिवार है, इतना बड़ा कुटुंब है, इतने सारे लोग हैं, तो इनसे कोई भिड़ता नहीं था। आज क्या कहा जा रहा है? आज के जमाने की सोच आप लोगों के सम्मुख में पुराने समय की सोच को आज रखा जा रहा है। एक चींटी हमको ज्ञान उपदेश देती है कि हम सामूहिकता में रहते हैं तो बड़े से बड़ा कार्य कर लेते हैं।
एक चींटी हमें ज्ञान देती है कि हम कतारबद्धता में चलते हैं, एक लाइन में एक कतार में चलते हैं। एक चींटी हमको ज्ञान देती है कि कचरे के ढेर में भी शक्कर का टुकड़ा, गुड़ का टुकड़ा पड़ा है तो मैं उठा लेती हूँ और लेकर चल देती हूँ। ये चींटी हमको ज्ञान देती है कि सामूहिकता में रहो, अपनी कतार में चलो, अपनी कतार, अपने धर्म को छोड़कर अन्य कतार में नहीं जाना। और चींटी तीसरी प्रेरणा देती है कि कचरे के ढेर में से भी शक्कर उठा लेती है, कचरे के ढेर में से भी गुड़ उठा लेती है। चींटी ये हमको प्रेरणा देती है कि दुनिया में ढेर सारे लोग मिलेंगे, कोई किसी तरह का मिलेगा, कोई किसी तरह का मिलेगा, कोई किसी तरह का मिलेगा, कोई अपशब्द कहेगा, कोई ताने देगा, कोई गाली देगा, कोई आड़ा टेढ़ा बोलेगा, सब तरह के लोग संसार में मिलेंगे। शिव महापुराण की कथा और चींटी का चरित्र कहता है कि कचरे के ढेर में से शक्कर उठा लो, उसी तरह संसार के लोगों में से जो तुमको अच्छा लगे उसकी अच्छाई को ले लो और उसकी बुराई को वहीं छोड़ दो। आप अच्छाई ग्रहण करो ना, हम अच्छा तो ले ही नहीं पा रहे। पूरा समय हमने बुराई ढूंढने में निकाल दिया। जैसे ही शादी का काम आया, पत्रिका लिखने का समय आता है और शादी की पत्रिका लिखाती है, और जितने लोग पत्रिका लिखने बैठते हैं वो आपस में चर्चा करते हैं। मामा जी के यहाँ पत्रिका भेज रहे हैं, मामा जी के यहाँ पत्रिका भेज रहे हैं, हाँ दूर के मामा है ना, दूर के मामा है ना, उन्होंने अपने को बुलाया था क्या, बस 2 जनी का लिख दो, ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। अब उनकी बुराइयां ढूंढना चालू करी, मामा जी ने ऐसा कर दिया, काका जी ने ऐसा कर दिया, बुआ जी ने ऐसा कर दिया, फूफा जी ने ऐसा कर दिया। जितने लोग बैठे हैं, जितनी देर पत्रिका लिख रहे हैं उतनी देर उसमें से बुराइयां 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 छाटी गई। पत्रिका लिखते समय गणेश जी की पत्रिका लिख रहे हो, बेटे के ब्याह की पत्रिका लिख रहे हो, घर में बेटी के ब्याह की पत्रिका लिख रहे हो, घर में मंगल शकुन हो रहा है, मंगल साज सज रहे हैं। प्रयास ये करो कि पत्रिका लिखते समय ये करा जाए कि कितना भी बुरा व्यक्ति हो उसकी अच्छाई को ढूंढा जाए, जिससे हमारे घर में बेटी आए, हमारे घर में बहू आए, हमारे घर में जो परिवार बढ़े वो अच्छाई देखकर बढ़े। हम श्रेष्ठता देखें, चींटी की सामूहिकता, चलो और सरल भाषा में समझ लो। एक चींटी झुंड में बहुत सारी चींटी है, उस पर तुम लात रखोगे क्या? जम के बोलो जरा जल्दी से, नहीं। और वो झुंड की चींटी में से एक चींटी अलग निकल गई, बाहर चली गई, साइड में चली गई, और वो तुम्हारे पाँव के नीचे आके मर गई। अकेली थी, बट गई, कट गई, अकेली थी। माननीय सांसद महोदय बैठे हैं और मैं साधुवाद दूंगा आपको कि आपके मेरठ क्षेत्र में ये शिव महापुराण की कथा इतने शिव भक्तों के बीच में हो रही है, आपको उसके लिए साधुता है, बहुत बहुत साधुता। माननीय सांसद महोदय अग्रवाल जी को बहुत बहुत साधुता है। चींटी का झुंड है, उस पर पाँव नहीं रख पाओगे क्योंकि तुम्हें लगेगा कि इतनी सारी चींटियां हैं, नहीं, काट लेगी, आ जाएगी। और अकेली है, पांव रखा गया, चलेगा, समाप्त हो। घर में रहो, परिवार में रहो, कुटुंब में रहो, रिश्तों में रहो, एक सामूहिकता के साथ रहो, सामूहिकता। अभी महाराज जी पूरे भारत की ही नहीं, हम विदेश तक की कहेंगे, जो मेरी बहुएं, बेटियां और माताएं सीरियल देखती थी ना, जो टाइम मिल जाता था उस टाइम में, महाराज जी आज की ये स्थिति है कि किसी घर में सीरियल चले ना चले,
पर शिव महापुराण की कथा जरूर चलती। ये शिव कथा। पहले लोगों को सीरियल का इंतजार रहता था कि सीरियल आएगा, उसमें ये बोलेगी, उसमें वो बोलेगी, इसमें ये होगा, उसमें वो होगा। पर अब लोगों को इंतजार रहता है शिव महापुराण की कथा कहाँ से आ रही है सुनना। कितने साल से सुन रहे हैं? ये मेरी माताएं बैठी है, कोई को 5 साल, कोई 10 साल, कोई 8 साल, कोई 7 साल, कोई 6 साल, कोई 4 साल, सबको सुनते सुनते हो गए। उसके बाद भी उनके अंदर इतनी ऊर्जा, इतनी एनर्जी, उनके अंदर ऐसी ज्योति शंकर भगवान ने ऐसी भर दी है कि वो हर पंडाल में पहुंचने की कामना करती हैं कि बाबा हमको कथा के पंडाल में पहुंचा। अब जिनके पाँव में तकलीफ हो रही हो, घुटने में तकलीफ हो रही, आज हमको बहुत अच्छा लग रहा है। ईमानदारी की बात बताएं किस चीज के लिए? ये बीच वाले जितने बैठे हैं ना, सब कुर्सी से नीचे है। पूछें क्यों? काय के लिए? हमें क्यों खुशी हो रही है? क्योंकि शिव महापुराण की कथा में कई माताएं ऐसी आती हैं जिनके घुटने में बहुत दर्द होता है, और हम भी प्रार्थना करते हैं भोले बाबा से कि बाबा जी हे मेरे शंकर, ऐसी कृपा करना, जितने पंडाल में आए हैं सबको स्वस्थ रखना, इनकी जो जो तकलीफ होना मेरे शंकर वो सब खींच ले। अब आज जितनी नीचे बैठी है ना, इनको देखकर इसलिए प्रसन्नता हो रही है क्योंकि मेरे बाबा ने आज इतने सारों का घुटना एक साथ ठीक कर दिया। एक साथ। और तेरी लीला का न पाया कोई पार, के लीला तेरी तू ही जाने। आशीष जी एक हमारे मुंबई के यजमान हैं, वो हर कथा में यजमान बनते हैं। काशी में भी बने, ओमकारेश्वर और महाकाल और सीहोर रुद्राक्ष उत्सव में हर साल यजमान बनते हैं। और भोले बाबा उनकी जजमानी बनते हैं तो जजमान को ना जाने कहाँ से बाबा देवी देता है। तो आशीष जी उनका नियम है, कथा सुनेंगे, जब स्तुति करने का समय आएगा तब जमीन पर बैठ जाएंगे। तो हमने उनसे पूछा कि जमीन पर बैठते हो और कथा श्रवण कर कर जब स्तुति करने का समय आता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलने का, तो जमीन पर बैठकर बोलते हो, उसका फायदा क्या है? कहा गुरुजी हम जितनी देर जमीन पर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हैं और अगली कथा के लिए यजमान बनने के लिए बाबा से प्रार्थना करते हैं, तो बाबा हमको सही में जमींदार बना देता है और इतना दे देता है कि अगली कथा में हम वापिस यजमान बनते हो। जिस हृदय से शिव से अपने मन की बात करते हो। इस कथा में हमारा एक नियम है हर कथा का कि अपने डेरे से जहाँ हम ठहरते हैं वहाँ से चलकर जहाँ कथा स्थल पर आते हैं, दोनों जगह हर जगह एक ही बात जरूर करते हैं, ए बाबा किसी स्त्री की गोदी खाली मत रखना और किसी पुरुष की जेब खाली मत रखना। स्त्री की गोद खाली रहती है तो उसको भी बहुत सुनना पड़ता है, और पुरुष की जेब खाली रहती है तो उसको भी बहुत धक्के खाना पड़ता है। उसको खाली ना रखिए। जिसके पास में धन नहीं होता ना, जिसके पास में पैसा नहीं होता, धन नहीं होता, वैभव नहीं होता, थोड़ी संपदा नहीं होती, उससे पूछो कि उसकी दशा क्या होती है। अपने भी साथ छोड़ देते हैं, अपने भी पीछे हट जाते हैं। धन के साथी हजारों हैं, धन नहीं तो कोई नहीं। सुख के साथी हजारों हैं, जब दुख पड़ा तब कोई नहीं। वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। शिव के प्रति समर्पण का भाव जगाती है एक चींटी भी। हमें अच्छा चुनना है। सरोवर पर हंस भी बैठ रहा है और कौवा भी बैठ रहा है, हंस भी बैठ रहा है
और कौआ भी सरोवर पर बैठ रहा है। कौआ मोती नहीं चुनेगा, हंस मोती चुन लेगा। आप अच्छा चुनो, अच्छा देखिए, अच्छा करिए, अच्छा समझिए। और फिर निवेदन है, दिया बुझाया जा सकता है पर अगरबत्ती नहीं बुझा सकते। फूंक से नहीं बुझा सकते। आप उस अगरबत्ती को फूंक से नहीं बुझा सकते, क्योंकि वो सुगंध दे रही है, वो खुशबू दे रही है। उसकी सुगंध चारों तरफ है, उसकी खुशबू चारों तरफ है। भारत के जितने संत हुए, साधु हुए, सन्यासी हुए, तपस्वी हुए, साधक हुए, उपासक हुए, इन्होंने करा क्या? इन्होंने सुगंध फैलाई है। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने जब पृथ्वी पर प्रकटे, जगत गुरु शंकराचार्य जी जब इस भूमंडल पर आए, पृथ्वी पर आए, तो जगत गुरु शंकराचार्य जी जब इस भूमंडल पर आए, इस पृथ्वी पर आए, तो जगत गुरु शंकराचार्य जी ने अपनी शिव भक्ति की सुगंध संपूर्ण विश्व में फैलाई। 4 पीठों का निर्माण कर दिया। भारत के 4 कोनों पर भगवान शंकर को विराजमान कर दिया। कहीं रामेश्वर है, कहीं सोमनाथ है, कहीं केदारनाथ है, कहीं स्वयं मेरा शिव महाबलेश्वर के रूप में विराजमान है। 4 कोनों पर, 4 जगह पर भगवान शंकर को विराजमान करा, 4 पीठ का निर्माण करा। शंकर भगवान 4 जगह पर विराजमान हो गए। 4 स्थान ऐसे नियुक्त कर दिए जहां शिव बैठा। कई लोग जो बोलने वाले होते हैं ना, बड़े अपशब्दों के साथ में बोल जाते हैं कि आने वाले समय में हम अपना वर्चस्व फैलाएंगे, भारत को हम अपना कर लेंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस भारत की बॉर्डर पर, जिस भारत की रक्षा करने के लिए त्रिशूल लेकर त्रिपुंडधारी बैठा हो, उस भारत का बाल बांका नहीं हो सकता। उस भारत का बाल बांका नहीं हो सकता जहां पर त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी, त्रिनेत्रधारी शंकर चारों तरफ बैठे हैं। कहीं केदार के रूप में, कहीं सोमेश्वर के रूप में, कहीं रामेश्वर के रूप में, कहीं महाबलेश्वर के रूप में। 4 स्थान पर मेरा शंकर अगर विराजमान है, चारों तरफ से वो बॉर्डर के ऊपर बैठा हुआ है रक्षा करने की। वो तो कहीं कहीं के होते हैं जो शब्दों का खेल कुछ घुमा कर कहना चाहते। एक व्यक्ति एक जगह पर बात कर रहा था कि बताओ, महाराज जी कहते हैं कि शंकर जी हैं, महाराज जी कहते हैं भगवान है, महाराज जी कहते हैं भगवान है। शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाओ, शिव जी के मंदिर जाओ, भगवान की भक्ति करो, भगवान की उपासना करो, भगवान की विरल भक्ति को धारण करो, भगवत भजन करो। होता है, बहुत सारे मिलेंगे तुमको भी। आप जिस जगह पर रहते हो ना, मेरठ की पवित्र भूमि पर, ओगड़नाथ जी की भूमि पर, वीरों की भूमि पर, क्रांतिकारियों की भूमि पर, बेलकेश्वर महादेव की भूमि पर, जहां आप निवास करते हो, ऐसा नहीं कि आपको नहीं मिलते होंगे, आपको भी मिलते होंगे। भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दिन भर परमात्मा की बुराई में, भगवान की निंदा में लगे हुए हैं। क्यों जाते हो शंकर जी के मंदिर? क्यों चढ़ाते हो 1 लोटा जल? क्या होगा शंकर जी को जल चढ़ाने से? क्या होगा शिव की स्तुति करने से? क्या होगा शंकर का भजन करने से? क्या होगा शिव पुराण सुनने से? भगवान तो है ही नहीं। कहां है भगवान? एक व्यक्ति एक नाई की दुकान पर गया कटिंग करवाने के लिए, दाढ़ी बनवाने के लिए।
नाई कटिंग कर रहा था, दाढ़ी बना रहा था। दाढ़ी बनाते बनाते, मसाज करते करते, दाढ़ी बनाते बनाते नाई ने बात छेड़ दी राजनीति की। अब फ्री रहते हैं तो कभी कभी राजनीति की बात का भी क्रम आ जाता है। अब नाई ने राजनीति की बात छेड़ी। राजनीति के बाद राजनीति चालू होते 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 फिर धर्म नीति पर आ गई। अब राजनीति चलते 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 वो बात घूमते घूमते धर्म पर आ गई। और धर्म पर आई तो कटिंग करने वाला कहने लगा भगवान तो है ही नहीं, भगवान तो होते तो इतने सारे लोग संसार में दुखी हैं, भगवान इनका दुख काटने क्यों नहीं जाते। शंकर भगवान तो है ही नहीं, जबरदस्ती वो सियोर वाला महाराज लगा रहता है कि शंकर जी की आराधना करो। जबरन लगा, भगवान तो है ही नहीं। भगवान होते तो इतने सारे का दुख नहीं काट देते, भगवान होते तो इतने सारे की तकलीफ नहीं काट देते। नाई बोलने लगा। कटिंग करवाने वाला कटिंग करवा रहा था, दाढ़ी बनाने वाला दाढ़ी बनवा रहा था। अब कटिंग पूरी हो गई, कटिंग करवाने वाला उठा। वो शंकर जी को बहुत मानता था, निंदा नहीं सुन पाया और उसके मन में गुस्सा भरा गया। गुस्सा भरा गया इसका मतलब ये नहीं कि गाली दे देगा, गुस्सा भरा गया इसका मतलब नहीं कि अपशब्द कर देगा। उठकर बाहर जाने लगा। जैसे ही बाहर जाने लगा, उसका पैसा देकर बाहर निकलते से ही उसने तुरंत नाई को बुलाया और बुलाकर कहा, सामने एक व्यक्ति निकल कर जा रहा है, उसके बड़े बड़े बाल हो रहे हैं, भिखारी जैसा लग रहा है, गंदा सा दिख रहा है। नाई से कहा इसके कटिंग कर दे, इसके बाल काट दे, इसकी दाढ़ी बना दे। नाई बोला काय को बनाऊं? मेरी चौखट पर आए, मेरी दुकान पर आए, मुझसे कहे कि कटिंग करो तो कटिंग करूंगा, मेरे से कहे दाढ़ी बना तो दाढ़ी बनाऊंगा। मैं क्या इसके पीछे पीछे जाकर बनाऊंगा? मैं क्या इसके पीछे पीछे जाता रहूंगा? मेरे पास आकर बोलेगा तो कटिंग करूंगा, मेरे पास आकर बोलेगा तो दाढ़ी बनाऊंगा। मैं किसी के पीछे पीछे जाकर कटिंग और दाढ़ी नहीं बनाता। बस उस व्यक्ति ने नाई से कहा कि अभी तुम कह रहे थे कि भगवान जाकर इनके दुख काट दे। उस व्यक्ति ने नाई से कहा कि जैसा तू कह रहा है कि मेरी चौखट पर आएगा तो कटिंग करूंगा, मेरी चौखट पर आएगा तो दाढ़ी बनाऊंगा, भगवान भी यही कहता है। भगवान भी यही कहता है कि तू मेरे पास आ, भगवान भी यही कहता है तू मेरी चौखट पर आ, भगवान भी कहता है तू मेरे दरवाजे पर आ। अगर तू मेरे दरवाजे पर आएगा तो मैं तेरा दुख काटूंगा जरूर। जैसे नाई की दुकान पर जाओगे तो बाल काटेगा, उसी तरह कपड़े की दुकान पर जाओगे तो कपड़ा भी वो काटेगा, मना नहीं है। उसी तरह उस परमात्मा के दरवाजे पर जाओगे, एक लोटा जल लेकर शंकर जी की शरणागति में जाओगे, एक लोटा जल लेकर शंकर जी के पास में पहुंचोगे, एक लोटा जल लेकर शिव की स्तुति करने जाओगे, उसकी दरवाजे पर एक लोटा जल समर्पित करने के लिए जाओगे तो ये निश्चित है वो दुख काटेगा जरूर, सारी समस्या का हल